हनुमान जी की पूजा में की ये 3 गलतियां जीवन में आई बाधा। हनुमान जी की पूजा जब जीवन के कठिन मोड़ों पर हर दिशा धुंधली पड़ने लगे, जब प्रयास करते करते थकन जीवन का स्थायी साथी बन जाए, जब सपनों के आकाश में निराशा का धुंधलका छा जाए, तब हर आर्त आत्मा अपनी अंतिम आशा लेकर जिनके श्री चरणों में पहुंचती है, वे हैं संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज, जिनका एक नाम ही जीवन के तमाम संतापों को हरने के लिए पर्याप्त है। किंतु इस दिव्य कृपा को पाने के लिए साधक का पथ भी निष्कलुष और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के निकट जाने का मार्ग हृदय की निर्मलता और सच्चे समर्पण से होकर गुजरता है। और जब हम अनजाने में ही पूजा में कुछ गंभीर भूलें कर बैठते हैं, तब वही भूलें हमारे मार्ग में रुकावटें बन जाती हैं। भले ही हम लाख प्रयास करें, परंतु फल वैसा नहीं मिलता और हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर कहां कमी रह गई। आज हम उन्हीं त्रुटियों को गहराई से समझेंगे ताकि जीवन में कृपा का निर्बाध प्रवाह बना रहे। पहली भूल, शुद्धता की उपेक्षा। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कई बार अनजाने में हम सबसे मूलभूत और सबसे आवश्यक सिद्धांत को भुला बैठते हैं, और वह है शुद्धता। अब शुद्धता का अर्थ केवल शरीर की बाहरी सफाई नहीं है, जैसे स्नान करना या स्वच्छ वस्त्र पहन लेना, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म तीनों की पूर्ण निर्मलता। क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मचर्य, निष्काम सेवा, अखंड भक्ति और पूर्ण सात्विकता के आदर्श प्रतीक हैं। उनकी साधना केवल विधि विधान से, मंत्रोच्चारण से या अनुष्ठान से नहीं होती, बल्कि उस सात्विक भाव से होती है जो हमारे हृदय की गहराइयों से फूटता है। जब हम बिना स्नान किए, शरीर में आलस्य लिए, मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, तामसिक भावनाएं या अशुद्ध वासनाओं को पालते हुए उनकी पूजा करते हैं, तब हमारी प्रार्थना एक खोखले आवरण मात्र बन जाती है, जिसमें न तो ऊर्जा होती है, न श्रद्धा, न आकर्षण और न ही हनुमान जी तक पहुंचने की क्षमता। यह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति धुएं से भरी टूटी हुई दीपक से प्रकाश पाने की कोशिश करे, जो असंभव है। उदाहरण स्वरूप एक सच्ची घटना सुनिए। एक भक्त था, नाम था राघव, जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ता था, मंगलवार को उपवास रखता था और अपनी कठिनाइयों के समाधान की प्रार्थना करता था। परंतु जब वह घर लौटता था